रिकॉर्ड बनाए रखें, कोशिश करें अपने ड्राइवर्स को एजुकेट करने। ज़्यादा कुछ ना कर पाए क्योंकि कोविड का इशू था, बट हमने पैरामीटर्स हैं उसको फुलफिल करेगी। उसके अलावा IDTR इंस्टीट्यूट ऑफ देश के दूसरे हिस्सों की तरह यूनियन टेरिटरी लद्दाख में भी फर्स्ट नेशनल रोड सेफ्टी मंथ आज मुकम्मल होने जा रहा है। आपको बताते चलिए, फर्स्ट नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के दौरान ARTO ऑफिस की जानिब से, यूनियन टेरिटरी लद्दाख के ARTO ऑफिस की जानिब से लोगों तक अवेयरनेस कैंपेन और ख़ासकर रोड सेफ्टी के हवाले से अवेयरनेस कैंपेन जो है चलाया है और अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमारे साथ समंदर जमवाल साहब बात करने के लिए मौजूद हैं, ARTO ऑफिस सर ले सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहेंगे, एक महीने में किस तरह की कोशिशें आप लोगों ने की लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाने के लिए, क्योंकि हालांकि चैलेंजेस बहुत था, खासकर अगर हम कोविड पैंडेमिक की बात करें, लोग अवेयर नहीं कर पा लोग ज़्यादातर गैदर नहीं कर पा रहे थे, फिर भी आप लोगों ने किस तरह की कोशिशें की लोगों तक रोड सेफ्टी के हवाले से जानकारी पहुंचाने के लिए? हमारे जो ARTO ऑफिस की तरफ से मेरी और मेरे जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स हैं, हमारी बेसिकली हमारा काम ये नहीं है कि हम सिर्फ लाइसेंस या परमिट्स दें, हमारा ये भी काम है कि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकें। तो इसलिए जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं हमारे मरकज़ी श्री नितिन गडकरी साहब, उन्होंने इस बार ये प्लान किया कि हम रोड सेफ्टी वीक नहीं मनाएंगे, हम उसे 1 मंथ तक चलाएंगे। तो इस सिलसिले में हमने यही कोशिश की है कि जितना ज़्यादा हम विजिबल एक्टिविटीज़ कर सकें जो कि रोड पे लोग देखें, रादर दैन कि हम किसी क्लोज डोर होटल में या वहाँ पे पार्टी कर लें या कोई फंक्शन कर लें जो कि कोई भी ऑब्ज़र्व नहीं करे। तो हमने कोशिश की है मैक्सिमम इस बार, मेरे और मेरे जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स हैं, फिदा जी, स्कर्मा जी हैं, तो हमने कोशिश की है, लगातार हमने रोड्स पे अपनी प्रेजेंस रखी है और हमने कोशिश की है कि लोग हमेशा जो बेसिक ड्राइविंग हैबिट्स हैं, जैसे सीट बेल्ट्स हैं और हेलमेट्स हैं, तो हमने कोशिश की है कि लोग उसको फॉलो करके चलें और पेशेंस से ड्राइविंग करें। हमने लोगों को ये भी बोला है कि आप गाड़ी को बड़े संयम से, बड़े ध्यान से चलाएं। और रोड रेज के जो केसेस होते हैं, जैसे आपने बाकी स्टेट्स में देखा, यहाँ तो होते नहीं। मैक्सिमम क्या होता है, कभी आपको कोई ओवरटेक करता है तो रोड रेज में लड़ाइयाँ वगैरह भी हो जाती हैं। लेह में ऐसा है नहीं, लेह में लोगों में बहुत पेशेंस है। अच्छे यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छे ड्राइवर्स हैं, चाहे वो कमर्शियल ड्राइवर्स हों या हमारे जो प्राइवेट ड्राइवर्स हों। और इस काम में मेरा जो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपनी जो यूनियंस हैं लेह की, चाहे बस यूनियन है या टैक्सी यूनियन है या ट्रक यूनियन है या मजदा यूनियन है, उन्होंने मेरे साथ बहुत इन फंक्शनों में कोऑपरेट किया है। हमने उनको भी कोशिश की है क्योंकि मेन जो हमारे हीरोज़ हैं वो हमारे ड्राइवर्स ही हैं या ट्रांसपोर्टर्स हैं या यूनियंस वाले ही हैं। हम तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर ही कर सकते हैं, लेकिन जो रोड पे जो एग्जीक्यूट करना है चीज़ को, गाड़ी चलाना है या पैसेंजर्स को कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करके बैठाना है, तो वो तो नेचुरली हमारे ड्राइवर्स, हमारे प्रेसिडेंट्स जो बाबूज़ यूनियंस के हैं, तो मैं उनका थैंक्स करना चाहता हूँ कि उनकी सपोर्ट से लेह का जो हमारा ट्रांसपोर्ट से इस बार जो ये जो मंथ था, तो इसमें हमने कोशिश की है कि एक तो कोविड प्रोटोकॉल को भी उसका भी उल्लंघन, उसका भी वायलेशन ना हो, और दूसरी हमने कोशिश की है कि जो लोग हैं वो सेफ्टी जो सेफ़ हैबिट्स हैं, सेफ़ ड्राइविंग हैबिट्स हैं, उनको अपने अंदर इनकलकेट करें, अपने अंदर लाएं, ताकि एक्सीडेंट्स यहाँ ना हो। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर की कंपैरिजन में जो इस साल के जो रोड एक्सीडेंट्स हैं हमारे बहुत कम हुए हैं, और ऑलमोस्ट हमारे 1/3 जो हैं एक्सीडेंट्स, अराउंड 40% एक्सीडेंट्स जो है वो कम हुए हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है, और ये सिर्फ मेरे कहने से या मेरे ARTO ऑफिस से, हमारी एनफोर्समेंट से जो है ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमारे जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी गाड़ियों की कंडीशन भी अच्छी है, बड़ा ध्यान रखते हैं अपनी गाड़ियों का। और मैंने ये देखा है कि मैक्सिमम जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, इन्होंने सीट बेल्ट्स वगैरह खुद पहनी होती है। तो ये एक अच्छा मैसेज आता है। मैं चाहता हूँ कि एक मॉडल टाउन बने ले हमारा, कि लोग भी बाहर वाले जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फॉलो करें। बट ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कंपेयर टू अदर प्लेसेस लाइक पंजाब, यहाँ पे बहुत अच्छा डिसिप्लिन है ट्रैफिक का, और पहले आप वाला कंसेप्ट भी है। कहीं 2 आदमी जा रहे हों तो मैंने देखा है कई बार लोग खुद ही रास्ता दे देते हैं। तो ये एक जो है लेह में मैंने एक अच्छी चीज़ देखी है। लेकिन हमने जो कर पाए हम कोविड में, तो हमने कोशिश की है कि हमारा जो मैक्सिमम है वो यहाँ पे जो सेफ़ ड्राइविंग हैबिट्स लोग रखें और
बाकी क्राउडेड यहाँ इतना क्राउडेड भी नहीं है, तो नेचुरली उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मैं थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे सभी ट्रांसपोर्टर्स का, क्योंकि अल्टीमेटली वही हमारे हीरोज़ हैं। लास्ट पे आप लोगों के लिए आज के इस दिन को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे और आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक तो मेरी यही अपील है, जो मेरे जो लेके हैं बहुत ही कंप्लाइंट लोग हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं हमारे लिए में, तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जैसे आप पहले करते आ रहे हैं, सीट बेल्ट भी आप पहनते हैं और अच्छा आप ड्राइविंग करते हैं, थोड़ा सा कोशिश करें कि इसको और अच्छा बनाएं, पार्किंग स्लॉट्स में अपनी गाड़ियाँ पार्किंग करें, ताकि आपका सिटी एक ब्यूटीफुल सिटी की लुक लगनी चाहिए। क्योंकि बाहर से नॉर्मली अभी टूरिस्ट भी आएगा, इस बार बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएगा, तो लोगों को कहीं भी ये ना फील हो कि ले का जो पार्किंग सेंस है वो अच्छा नहीं है। अपने व्हीकल को प्रॉपर्ली पार्क करें। अगर आपने हम ले वालों ने अगर अच्छे वे में अपनी पार्किंग की होगी, Ternyata आज program jangan saya mention roknaje. Ternyata Mazda ne secretary indala. Ternyata first 31st 32nd social 32nd National Road Safety Month hala. To dining conclude no. Ternyata aya ina sama Tuesday aya sama hagu jale to. Nata always seatbelt purchase phone go use bichose jale. Terang yako nata wrong parking bichose phone नाम समझा मेन पॉइंट तो क्या है फोन गांव तेरे मोबाइल फोन वो सेल फोन पे यूज करते हैं वाइड ड्राइविंग है। यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, क्या बात है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात है, बसेरा भी है जिंदगी, जिंदगी ख्वाब है, सवेरा भी है जिंदगी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। एक शोर के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ए भाई तू जहां आया है ये तेरा घर नहीं दुनिया है, और दुनिया में छोटे को भी मोटे को भी, छोटे को भी मोटे को भी, ऊपर से नीचे से ऊपर को आना जाना पड़ता है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ए भाई हाय आए मिठड़िए डोगरे दी बोली, ते खंड मिठे लोग डोगरे, गलनियों सार दे ते बोलनियों हार दे, गलनियों सार दे ते बोलनियों हार दे, दिंदे ज़बान तोली तोली, ते खंड मिठे लोग डोगरे। ओए मिठड़िए हाय हाय मिठड़िए डोगरे दी बोली, ते खंड मिठे लोग डोगरे। थैंक यू। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कोई यहाँ लद्दाखी थोड़ा महफिल को चार चांद लगाएं, क्योंकि ये रोड सेफ्टी का एक आप ही का फंक्शन है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे गुलिस्तान न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान हुसैन खालू। और साथ ही साथ अभी के चलते अगर हम अभी के इस माहौल के बारे में अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जनरेशन को लेके काफ़ी मसाइल हमें देखने को मिल रहा है, चाहे लेह में हो या चाहे करगिल में हो। ओवरऑल ख़ित्ते लद्दाख की बात करें, हम स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को लेके अगर हम बात करें तो इन्हीं पे ओवरऑल चर्चा करने के लिए मैंने फिर से एक बार दावत दी है मोहम्मद हसन हुंदुरमानी साहब को, जो स्पोक्स पर्सन है और एलुमनाई काउंसिल है स्टूडेंट एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ करगिल लद्दाख के स्पोक्स पर्सन भी रह चुके। बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू हसन साहब। तो
آپ کو بھی بخوبی علم ہے سر کہ ایبروگیشن کے بعد یونین ٹیریٹری فل فلیج یونین ٹیریٹری ہونے کے بعد لداخ میں کافی اپ ڈاؤنس ہمیں دیکھنے کو ملے، اسپیشلی اگر ہم یوتھ کی بات کریں، اسپیشلی اگر ہم اسٹوڈنٹ فٹرنیٹی کی اگر ہم بات کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان امپلائمنٹ جنریشن کو لے کے اگر ہم بات کریں تو ریسنٹلی آپ لوگوں نے آج سے کچھ دن پہلے بھی ویک لانگ ایک پروگرام بھی آپ لوگوں نے آرگنائز کی ہے، وہ پروگرام ابھی بھی چل رہے ہیں اور 2-3 دن کے بعد آپ لوگ اس پروگرام کو کنکلوڈ کر رہا ہے جس میں ان امپلائمنٹ ایشوز کو لے کے تو تھوڑا بہت بریف کرو گے ہمارے ویورز کو، پھر آگے کے سوالات ہم آپ سے کریں گے۔ حسین صاحب دیکھو، سب سے پہلے میں تمام لداخ کے ان امپلائمنٹ یوتھ سے ہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو ابھی لداخ کا مین جو برننگ ایشو ہے وہ آپ کا امپلائمنٹ کا ایشو ہے، کیونکہ بات آپ یو ٹی بننے کے بعد وعدے تو بہت سارے کیے گئے تھے کہ آپ کو کبھی کہیں پہ بھی کمی پیشی نہیں ہوگا، ڈیولپمنٹ آپ کا بڑھے گا کہا تھا اوور آل، لیکن ہم نے سوچا تھا کہ اوور آل ڈیولپمنٹ ہوں گے۔ ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 1-2 جگہ پہ روڈ بنائیں گے یا کالج کھڑا کریں گے، بلڈنگ کا انفراسٹرکچر بنائیں گے۔ ڈیولپمنٹ میں آپ کا سب سے پہلا ہے آپ لوگوں کو کس طرح سے فائنینشیلی اسٹرانگ کرتے ہو۔ تو پچھلے 2 سال سے یو ٹی بننے کے بعد آپ کے لداخ یو ٹی ہمارے لداخ یو ٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی بھی جاب ایڈورٹائز نہیں کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا سائڈ افیکٹ ہے یوتھ کے لیے، خاص کر یوتھ جس مسئلے سے آج کل مشکلات سے جو دو چار ہو رہا ہے، وہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ امپلائمنٹ کا ایشو۔ اب تک لداخ یو ٹی ایڈمنسٹریشن کے پاس کوئی بھی ایسا ایک رولز نہیں ہے کہ جن رولز کی بنا پر وہ پوسٹ کو ایڈورٹائز کیا جائے، یا کوئی ایسا لا نہیں ہے کہ جس لا کی بنیاد پر وہ پوسٹ کو فل اپ کرے۔ تو ہمارا بھی موومنٹ کا بھی مقصد یہی تھا کہ اب بہت وقت گزر چکا ہے، اب لداخ ایڈمنسٹریشنز کو ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، اب کمیٹیوں کو تشکیل دینے کی ضرورت ہے اور ان کو عملی میدان میں عمل کر کے اس یوتھ کو جو سفر ہو رہا ہے ان کی خدشات کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ حسن صاحب، اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے کافی انیشیٹو آپ لوگوں نے لی تھے، اسپیشلی یوتھس کو لے کے، اسٹوڈنٹ فٹرنیٹی کو لے کے، چاہے ان کے ایگزامینیشنس ہو، ایڈمیشنس ہو، اسکالرشپ ہو، یا اس کے علاوہ بھی تو اوور آل کیا اسٹیٹس رہی ہوگی؟ کیونکہ بہت سارے کوشش اسموک کرگل نے جو ہے بہت سارے انیشیٹو کو لے کے کافی کوشش انہوں نے کی تھی اعلیٰ عہدیدار کو لے کے۔ ہمارا مین مقصد یہی رہتا ہے کہ کہیں جگہ پہ بھی، خاص کر اسٹوڈنٹ طبقہ، چاہے اس کا ایڈمیشن ہو، اسکالرشپ ہو، رزلٹ ہو، یا اس کا ایڈمیشنس ہو، ان سب کو لے کے کہ وقت پہ جو ٹائم فکس کیا گیا ہے ایک سسٹم کے تحت الگ الگ ریجنز کے لیے، تو اس سسٹم میں آپ کو ٹائم پہ ایڈمیشن ملنی چاہیے، ٹائم پہ آپ کو اسکالرشپ بھی آنی چاہیے، ٹائم پہ آپ کے ایگزام اور رزلٹ ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا اسٹوڈنٹس کو لے کے فرسٹ پرائیورٹی یہی رہتا ہے، اور ٹائم پہ ان کو وہاں پہ کلاسز بھی ملنی چاہیے۔ اور بار بار ہم ایڈمنسٹریشن سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب آپ اس کو فنکشنل کر رہا ہے تو ایک اچھے وے میں، ماشاءاللہ ابھی بہت سارے ہمارے کالج ہے یا ہائر سیکنڈریز ہیں، ابھی وہ ویل اینڈ گڈ مینر میں چل رہا ہے، ہم ایڈمنسٹریشن کے شکر گزار ہیں، لیکن جو پرائمری اسکولس ہے ان کے اوپر ابھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سموک کا بھی یہی موٹیو یہی رہتا ہے کہ ایجوکیشن بچے کو کس طریقے سے کوالٹی ایجوکیشن بچے کو دلا سکے، اور ایڈمنسٹریشن اس میں کیا اہمیت کر سکتا ہے، اور سموک کا مین مقصد یہی رہتا ہے کہ کون سے اسٹوڈنٹس کون سے علاقے ان چیزوں سے فائدہ نہیں لے رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، ان کو ایڈمنسٹریشن تک آگاہ کرنا، اور ایڈمنسٹریشن کو ان کی طرف توجہ کر کے ان لوگوں کی ان مشکلات کے اوپر کام کرنا۔ تو درشکوں، آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی وضاحت کی، انہی ایشوز کو لے کے، انہی ان امپلائمنٹ یوتھ کو لے کے، اسٹوڈنٹ فٹرنیٹی کو لے کے، ان کے جتنے بھی ایشوز ہیں، گریوینسز ہیں، ان کو لے کے ایک انیشیٹو اسٹوڈنٹ ایجوکیشنل موومنٹ آف کارگل نے لی ہے، جس میں نے آپ کو پہلے بھی وضاحت کی ہے، ویک لانگ پروگرام آن ان امپلائمنٹ ایشو۔ اس میں انہوں نے بہت سارے پروگرامز رکھے، جس میں پہلے دن انہوں نے ڈیبیٹ رکھی تھی، آن لائن میڈ ویبینار کے تھرو رکھی تھی، اور سیکنڈ ڈے ٹویٹر اسٹارم اور ہیش ٹیگ کا ایک پروگرام تھا، اور ساتھ ہی ساتھ پامپلیٹ ڈسٹریبیوشن کا بھی رکھا ہے۔ اور آج شاید اب نئے ڈی سی اور پرانے کل یہ لوگ ڈپٹی کمشنر، جو نئے ڈپٹی کمشنر ہمارے کرگل میں بصیر الحق چودھری کے اگینسٹ جو پوسٹ پہ آئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ڈیلیگیشن کے شکل میں اسموک کے اہلکار ملیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرائیڈے کو انہوں نے جتنے بھی ہمارے سوشو پولیٹیکل آرگنائزیشن ہیں ان سے بھی انہوں نے ایک اعلیٰ میٹنگ رکھا ہے اوور آل ایشوز کو لے کے، اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی لاسٹ ڈے پہ میڈیا کے ساتھ خطاب کریں گے، اسٹوڈنٹ ایجوکیشنل موومنٹ آف کارگل کے ایگزیکٹوز۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں تو کچھ ایشوز کو لے کے لیہ میں بھی، جس میں کالج اسٹوڈنٹ 2 دن سے اسٹرائک پر ہے، ہنگر اسٹرائک پہ ہے، اور ہم نے دیکھا کل نیوز میں اسی
बुलेटिन के थ्रू आप लोगों को नशर की थी कि LHDC काउंसिल के अहदेदार भी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी से मिल रहे थे तो इन्हीं इश्यूज़ को लेके। तो हसन साहब थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे हमारे व्यूवर्स को, जो वीक लॉन्ग जो प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज की है उस पर थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे, जिसमें आप लोगों ने सबसे पहले रखा था ऑनलाइन एक डिबेट रखा था, वो डिबेट किस थीम से रखा था और उस डिबेट में किन किन लोगों को, किन किन पर्सनैलिटीज़ को, किन किन स्टेक होल्डर्स को इस डिबेट में आप लोगों ने शामिल की थी? जो हमारा सबसे पहला फर्स्ट डे को अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के डिबेट रखने का मकसद ये था कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ अब रिक्वायरमेंट को लेके कितना सीरियस है, अब क्या चाहते हैं, क्या हाँ नए रिक्वायरमेंट्स को लेके अब हमने सोल्यूशन ढूंढना है। हमने अब इस वक्त गवर्नमेंट को, हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को हमने प्रॉब्लम्स नहीं बताना है, हमने उनको सोल्यूशन देना है कि आपके पास ये तरीके के आपके सोल्यूशन है जिन वजह से आप पोस्ट को एडवर्टाइज कर सकते हो, या इन वजूहात की बिना पर अगर आप रुके हो तो इसको कब तक आप रुका के रखोगे। तो उसमें बहुत सारे हमारे खत्ते लद्दाख से बहुत सारे यूथ इन्होंने इस डिबेट में पार्टिसिपेट किया, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। दिन को हमने ऑफलाइन रखा था, रात को हमने ऑनलाइन रखा था। ओवरऑल इंडिया में बहुत सारे यूथ स्टूडेंट्स लीडर्स अलग अलग स्टेट से इसमें जुड़े इस वेबिनार के थ्रू, और यहाँ पे जो ऑफलाइन हुआ था वहाँ पे भी कम से कम नियर अबाउट 100 यूथ ने यहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया। तो इनका मकसद ये था कि कम से कम एक सॉल्यूशंस गवर्नमेंट के सामने हम ला सके। तो ओवरऑल अभी हमारा कहने का मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का जो इशू अभी लद्दाख में जो बर्निंग इशू है, बार बार दावा किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या लोकल या पॉलिटिकल लीडर की तरफ से कि 6000 या 7000 के करीब आपके पास वैकेंट पोस्ट पड़े हुए हैं, लेकिन ये कोई भी नहीं बताता है कि इस पोस्ट को किस एजेंसी के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा। क्या लद्दाख में रिक्वायरमेंट बोर्ड अलग बनेंगे? क्या लद्दाख का जम्मू कश्मीर के PSC के साथ क्या आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है? क्या PSC जम्मू कश्मीर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है? क्या लद्दाख के जो PSC पोस्ट है क्या आप उसको यूनियन में दे रहा है कि वहाँ पे हम फाइट करें, या लद्दाख में एक PSC बोर्ड तश्कील दे रहा है? इन सब चीज़ों के बारे में अभी खुल के किसी ने, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे आपके सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे आपके सोसाइटी के हर वो तबका जो सोसाइटी के जिम्मेदार फर्द है, उनमें से किसी ने भी आपको ये खुल के नहीं बताया कि या लद्दाख में या तो अपना PSC सेटअप होगा या अपना SSB बोर्ड बनेंगे या डिस्ट्रिक्ट जो बोर्ड है उनको पावर दिया जाएगा। अभी किसी ने किसी एक नुक्ते के ऊपर भी अपना लबकुशाई नहीं की है। तो क्या आप इनसे क्या हमें ये संदेश ये नहीं चाहते हैं कि चाहे वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारा यूटी का सारा दारोमदार HMO होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, सारा दारोमदार, क्या हमारा होम मिनिस्टर, क्या हमारे रिलेटेड, क्या उनका कोई असरात, उनका कोई एहसास, हमारे तरफ हमदर्दी नहीं है? अगर है तो JK UT में 13,000 पोस्ट आफ्टर UT एडवर्टाइज हुआ है, लद्दाख UT को आपने क्या दिया है? क्या मिला है लद्दाखियों के यूथ को? आप बेशक कहते कि खेलो इंडिया, यूथ बेकार रहेगा तो खेलेगा और क्या करेंगे? यूथ को आप टाइम पर रिजल्ट नहीं दे रहा है, टाइम पे जॉब नहीं दे रहा है। आप कह रहे हैं कि हम लद्दाख को टूरिज्म में प्रमोट करेंगे, खेलो इंडिया। आप खेलो इंडिया नहीं, आप लद्दाख के फ्यूचर के साथ खेल रहा है। अब ये खेलो इंडिया सिर्फ हमने देख रहा है कि टूरिस्ट आने का जरिया, टूरिस्ट आएंगे और हमारे ऊपर राज करेंगे। आपके पास वो क्षमता नहीं है, वो सोर्स नहीं है कि आप टूरिस्ट को फैसिलिटेट कर सकोगे। कुछ दिनों के बाद ये लद्दाख आपका हिमाचल बनेगा। आप आज हिमाचल में क्या है, और सेडर वहाँ पे मालिक बना हुआ है, हिमाचल वहाँ पे होटल में वेटर की काम कर रहा है। अगर ही खेलो इंडिया में पड़े रहे, यूथ को आप टाइम पे उनको सिक्योर नहीं करें, तो आपके खेलो इंडिया वाकई खेलो इंडिया बन जाएंगे। आप लद्दाख के यूथ के साथ खेल रहे हो। तो इन फ्यूचर आपका कहने का मतलब है यूथ को खतरा है, लद्दाख बिल्कुल खतरा है। तो इससे पहले भी मैंने वजाहत की, आपने भी बता दी कि 3000 पोस्ट जो है अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में अभी वैकेंट है। तो स्टूडेंट एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ लद्दाख कारगिल, इनको लेके इन फ्यूचर क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटजीज बने रखे हैं, जिसमें काफ़ी मुश्किल आ रहा है अनएम्प्लॉय को लेके, स्टूडेंट को लेके? तो स्मोक की क्या फर्दर फ्यूचर स्ट्रेटजीज प्लानिंग है? देखो खालू साहब, ये हमारा फर्स्ट इनिशिएटिव नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। इससे पहले हमारे गवर्नर के पास
खुद गवर्नर साहब को मालूम है या उनके एडमिनिस्ट्रेटर को मालूम है, जब आपके कारगिल के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो पोस्ट है, टीचर की पोस्ट है, पटवारी की थी, क्लास जो रिसेंटली डिक्लेयर हुआ, ये पोस्ट पिछले साल अक्टूबर में एग्जाम लेने के बाद 2019 में अक्टूबर में एग्जाम लेने के बाद 2020 के अक्टूबर में ये पोस्ट डिक्लेयर हुआ। इसको लेके हमने गवर्नर से 2 बार मुलाकात की, बाई फेस गवर्नर को हमने मेमोरेंडम दिया, और मेमोरेंडम में सिर्फ हमने इसकी डिक्लेरेशन की बात नहीं की, बल्कि गवर्नर को हमने न्यू पोस्ट जनरेशन के लिए पीएससी के बारे में, एसएसबी के बारे में, लद्दाख बोर्ड के बारे में या डिस्ट्रिक्ट वाइज बोर्ड के बारे में, इनको पावर देने के बारे में 3 बार बाई फेस हमने गवर्नर को मेमोरेंडम सबमिट किए हैं। उसके बाद आपके एलएसडीसी को तो आए दिन इन चीज़ों के बारे में पता है, लेके एलएसडीसी भी जानते हैं। खुद एमपी साहब को हमने, हमारे प्रेसिडेंट ने कुछ हफ्ते पहले यहाँ पे, फिर इसको ये खुद बखुद एक बर्निंग इशू बनेगा, तो ये खुद बखुद ऑटोमेटिकली ये लोग फिर इनके जबान से हमें कुछ शब्द सुनने को मिलेगा कि जॉब को हम इस तरह से एडवर्टाइज कर रहा है, कि इन महीने में एडवर्टाइज कर रहा है। और हमारा फर्स्ट यहाँ पे एक बात बिल्कुल तमाम में उन्होंने हमने क्लियर दिखा है कि जब भी आप जॉब एडवर्टाइज करेंगे उसमें आपका जॉब का एडमिशन एग्जाम, जो फॉर्म का डेट, एग्जामिनेशन डेट, रिजल्ट डेट, ये तीनों चीज़ आपकी एडवर्टाइजमेंट में डिक्लेयर होना चाहिए। तो हसन साहब, इसी सिमिलरली एक इशू ले में अभी आपको देखने को मिला है, हमारे रिपोर्टर बराबर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। ईजीएमसी कॉलेज ले के स्टूडेंट धरने पे है 1-2 दिन से, उनका भी काफ़ी समस्या इशू है। तो स्मोक करगिल का किस तरह का सपोर्ट उनको रहा है या है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी लेक स्टूडेंट फ्रेटर्निटी और आप स्मोक के दौरान एक मीटिंग भी हुआ था, आपके बाद जो स्टूडेंट के जितने भी इश्यूज है लद्दाख लेवल पे, हम दोनों मिल के इश्यूज को हम हल करेंगे। तो स्मोक का कितना सपोर्ट है जो अभी रिसेंटली उनका जो धरना वगैरह चल रहा है, जो ले का जो एल्जर जनरल मेमोरियल कॉलेज के स्टूडेंट्स का जो धरना चल रहा है, वो बिल्कुल उनका हक है। क्योंकि देखो, आप एक डिग्री को कम से कम बीएससी की डिग्री के लिए 3 साल लिखते हैं, तो आप उस डिग्री को आप 5 या 6 साल लगना, फिर टर्म वेस्ट वहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है। फिर जब रिजल्ट के बारे में जब आप डिमांड करते हैं तो उनको हायर अथॉरिटी से सपोर्ट अप नहीं करना। अभी भी हम कश्मीर यूनिवर्सिटी को हम उसका जिम्मेदारी दे रहा है। क्यों आपने इनके पेपर को कश्मीर यूनिवर्सिटी क्यों आपने सेंड किया? क्यों लद्दाख यूनिवर्सिटी के थ्रू आप इनने पेपर को चेकिंग यहाँ पे क्यों नहीं की? क्यों इनके रिजल्ट यहाँ पे नहीं बने? ये तो आपके 2018-19 में होने वाले एग्जाम थे, क्यों इनको सीरियसली यहाँ पे टेकअप नहीं किया? क्यों आज भी आप ये कह रहा है कि आपका अभी मार्च अप्रैल में 5th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, 3rd 4th का होने वाला है। लद्दाख यूनिवर्सिटी सिर्फ 1st और 2nd सेमेस्टर के एग्जाम की जिम्मेदारी उठा रहा है कि हम उनका एग्जाम कंडक्ट करेंगे, उनका यहाँ पे एग्जाम दे देंगे, उनका रिजल्ट बनाएंगे। आप क्यों जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे 5th 6th का, 3rd 4th का? ये लद्दाख यूनिवर्सिटी क्यों इन चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे? अगर लद्दाख यूनिवर्सिटी 3rd और 4th 5th वर्सेस कश्मीर यूनिवर्सिटी को देता है इसका रिजल्ट, तो फिर से और 2-3 साल लगने वाला है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि लद्दाख यूनिवर्सिटी में, चाहे वो ले में हो, कारगिल में हो, जो भी कॉलेज है, उस कॉलेज का जो भी सेमेस्टर का एग्जाम हो, अब वो लद्दाख यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करनी चाहिए, रिजल्ट भी यही बननी चाहिए, मार्किंग भी यही होनी चाहिए और यहाँ से भी रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। हसन साहब, 1-2 क्वेश्चन मैं पूछ करूंगा इंशाल्लाह, उसके बाद मैं ये लाइव से जो है मैं कंक्लूड करूंगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेके एक बहुत बड़ा इशू अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल जो मीटिंग में सीतारमन द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर लद्दाख, जिसमें स्पेशली अनाउंस की, जिसमें स्पेशली क्लियर कट लिख के था, तो इस पर भी नाराज है करगिल के लोग। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये कोई छोटा मोटा कॉलेज है ये तो है नहीं, ये तो समझो बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो कारगिल वाले वहाँ लेह लिखने पे थोड़ा बहुत नाराजगी जता रहे, तो क्या आपको लगता है कि कुछ डिपार्टमेंट, कुछ यूनिट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कारगिल में भी चांसेस है, या परमानेंट अब जैसे हमारे बच्चे हमारे स्टूडेंट श्रीनगर, जम्मू, चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह जाता था, अब हमें लगता है अब ले जाना है, तो प्रेफर यही करते हैं कि लद्दाख कारगिल के लोग लेह से जाने से बेहतर है कि हम श्रीनगर ही जाए, क्योंकि द्रास जो है उस श्रीनगर नजदीक पड़ता है। जैसे हमारे जंस्कार की बात करें तो ओवरऑल आप इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एज ए स्पोक्समैन स्मोक आप इसे किस तरह देखते हैं? सबसे पहला तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी अनाउंस किया गया। अब देखना ये बात है कि कब एस्टेब्लिश करता है और कहाँ एस्टेब्लिश करता है। वहाँ तो लिखा तो ले है, तो अगर ले में भी एस्टेब्लिश करता है तो हमने इसको वेल एंड गुड कहना है, क्योंकि ये जो बातें चल रहा है कि आप डिपार्टमेंट वहाँ से 1-2 डिपार्टमेंट यहाँ से, तो इस तरह से यूनिवर्सिटी चलने वाली बात नहीं है। खासकर अभी आपका लद्दाख यूनिवर्सिटी फंक्शनल नहीं है, यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट, वहाँ पे 2 डिपार्टमेंट की वजह से आज ये स्टूडेंट रोड पे है। अगर इसको एक जगह पे रख के सेटअप किया जाता तो 1st और 6th सेमेस्टर तक इनकी जिम्मेदारी में देता तो आज बच्चे सड़क पे नहीं होता। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो दिया गया है, अगर निर्मला सीतारामन ने कहा है कि ले में होगा तो ले में होनी चाहिए, इसके ऊपर पॉलिटिक्स खेलने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये देखना है कि इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लद्दाखियों को आप कैसे सिक्योर कर सकते हो।
क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आमतौर पर जो इंट्रेंस होते हैं वो तो ओवरऑल इंडिया लेवल पे होते हैं, फिर तो हमारे बच्चे तो बिल्कुल कम सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि जम्मू और की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कश्मीर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी और लद्दाख की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ फर्क रहेगा भी नहीं। वहाँ पे एसटी में हमारा एक जगह, यहाँ पे एसटी में एक जगह, तो इसका कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। तो आप हमने इन चीज़ के लिए फाइट करना चाहिए कि इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमें एज ए लद्दाखी, एज ए लैंग्वेज या एज ए कल्चर पे हमने कितने परसेंट पर डिपार्टमेंट में कितना परसेंट हमें सीट रिजॉल्व मिलता है, जी जी, इस पर हमने गौर करने की जरूरत है। बाकी ये कि हम हाँ इसका कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। इसको जहाँ पे भी किया जाए अच्छे से एस्टेब्लिश किया जाए और अच्छे डिपार्टमेंट यहाँ पे लाने की जरूरत है, और यहाँ पे लद्दाखी को रिजर्वेशन सीट रखने की जरूरत है। ये हमारे लिए फायदा है ना कि इसके ऊपर सियासत करके किसको इसको ले मिला, इसको करीब मिला, इन चीजों के ऊपर यूथ को, स्टूडेंट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स अगर लद्दाख यूनिवर्सिटी से फायदा उठाना चाहते हैं तो उनका एक ही डिमांड रहना चाहिए कि हमको इस यूनिवर्सिटी में कितना परसेंट रिजर्वेशन सीट रखा जाता है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। तो हसन साहब, और एक बहुत बड़ी समस्या और एक बहुत बड़ी इशू 10th, 11th और 12th रिजल्ट डिक्लेरेशन को लेकर, जिसमें अक्टूबर नवंबर सेशन में इनके एग्जामिनेशन हुए, अभी तक रिजल्ट का आता पता नहीं है जिनके बोर्ड रिजल्ट को लेकर। तो इसमें सिमो करगिल क्या कर देखो हुसैन साहब, जेके बोर्ड का एग्जाम हुआ अक्टूबर नवंबर में, 10, 11, 12 इनको ऑफलाइन एग्जाम हुआ, कोविड की वजह से इनका एग्जाम लिया गया। लेकिन देखो अभी भी हम जेके बोर्ड, ये हमारे यहाँ पे सब बोर्ड होने के बावजूद, ले में भी एक सब बोर्ड है, करगिल में भी एक सब बोर्ड है, अब ये सब बोर्ड क्या कर रहा है? अब क्यों भेज रहा है आप पेपर कश्मीर में? अब कितने बार हमने कश्मीर को यहाँ से आवाज मारना है, कितने बार आपके बंदा यहाँ से रिजल्ट के लिए जाना है? क्यों इन चीजों को यहाँ पे चेक नहीं हो रहा है? क्यों आप बार बार कश्मीर को मतलब उनके ऊपर आप जिम्मेदारी दे रहे हैं? क्या हमारे अंदर ये भी सलाहियत नहीं कि हम अपने बच्चों का पेपर चेक कर सके, उनका रिजल्ट बना सके, या क्या हमें यह मौका नहीं मिल रहा है? तो हमारा सब इन शॉर्ट में ये कहना यही है कि ये चीज़ आप कश्मीर में जाने बंद होना चाहिए। चाहे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर हो, इनके पेपर नहीं भेजनी चाहिए। चाहे वो 8, 9, 10, 11, 12 ये भी पेपर नहीं भेजने चाहिए। लद्दाख में यहाँ पे बोर्ड बना के यहीं पे इनको चेकिंग करने की जरूरत है। अब बार बार हम जो आए तो कहीं हम कश्मीर को जिम्मेदारी देते हैं, कहीं हम सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेदारी देते हैं। हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमें क्यों नहीं दिया जाता है? हमारे यहाँ पे क्यों चेकिंग नहीं हो जाता है? क्यों टाइम पर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता है? और टाइम पर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होने के बाद क्यों आपका एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक चुप है? क्यों एक लेटर तक नहीं लिखता है कि आपके जेके बोर्ड को कि भाई हमारे बच्चों का रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है? फरवरी आपका खत्म होने जा रहा है, फिर ये लोग मार्च में रिजल्ट दे देंगे, फिर एडमिशन का महीना मार्च में निकल जाएगा। कोविड की वजह से एक साल आपको बिल्कुल ठप हो गया है, फिर आप लोग अप्रैल में यहाँ से एडमिशन दे देंगे, फिर आपका क्लास मई में से चलना है, 2 महीना तो फिर एडमिशन और उसमें चला गया रिजल्ट में, फिर आप पढ़ेंगे क्या? तो मेरा आखिरी सवाल हसन साहब, चलते चलते आपकी क्या मैसेज रहेगी हमारे जो लाइव शो प्रोग्राम उन्हें देख रहे और कंसर्न को और हायर अथॉरिटीज़ को ओवरऑल इन इश्यूज़ को लेकर? मेरा आखिरी सवाल यही है, जो कंसर्न से ओवर अथॉरिटी है हमारे, खास कर जो डिबेट के जो नाजरीन है, उन सब से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे लद्दाख का खास कर जो बर्निंग इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, इसके बारे में आप अपने हिसाब से जो भी राय आप एडमिनिस्ट्रेशन को दे सकते हैं। उनकी मेल ID हर जगह पे आपको मिलेंगे, वहाँ पे देख के बहुत जल्द इन चीज़ों को यहाँ पे लद्दाख में फिलअप करने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जो आपके जो लाइव डिबेट जो यहाँ पे चलता है, ये यूथ के लिए या सोसाइटी के हर तबके के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे लोग अपनी शिकायत या अपने मसाइल लोगों तक, हुकाम तक पहुँचा सकते हैं। और उनका बहुत जगहों पे हमने देखा कि यहाँ डिबेट होने के बाद या लाइव शो टॉक चलने के बाद उन चीज़ों के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन भी हुआ है। तो यही उम्मीद यही करते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर भी जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पे इकदाम लेंगे और बहुत जल्द लद्दाख में रिक्वायरमेंट रैली हमें देखने को मिलेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अभी तक हमारे साथ जुड़े थे मोहम्मद हसन हुंदरमानी, जो पहले भी मैंने आपको वजाहत की कि स्पोक्समैन है और आलिमुनाई काउंसिल है स्मोक के, जिन्होंने ओवरऑल डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट इश्यूज़ को लेके, स्टूडेंट ग्रीवेंसेस को लेके, जिसमें वीक लॉन्ग इनका जो अभी भी चल रहा है प्रोग्राम, इसमें काफ़ी प्रोग्राम इन्होंने रखा है। और साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेके भी डिटेल में डिस्कस की, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज को लेके, और साथ ही साथ जेके बोर्ड रिजल्ट्स को लेके जो अक्टूबर नवंबर में जो एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हुई थी, अभी तक इस रिजल्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं। और साथ ही साथ बिलखुसूस अनएम्प्लॉयमेंट को लेके डिटेल में हसन साहब ने हमारे साथ इस लाइव सेशन में डिस्कस की। तो आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ और दीजिए मेरे पूरी टीम को इजाज़त। खुदा हाफिज़। जुले